नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी बाकी अनामिका में। मैं हूँ हेमंत और आज है बसंत पंचमी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना काव्य के, बिना किसी गद्य के, बिना किसी पद्य के इस दिन को मैं यूं ही छोड़ दूं। तो आज बसंत पंचमी है। आज के दिन सरस्वती पूजा करते हैं, हम गॉडेस सरस्वती की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव और पार्वती जी का जो हम बोलते हैं कि उनकी पक्यात आज हुई थी। तो उनकी जो हम बोलते हैं ना एंगेजमेंट, वो हुई थी आज। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जब शिव जैसे तपस्या करने वाले योगी को इस ऋतुराज बसंत के मौसम में प्रेम हो सकता है, तो आप और हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। तो अपने प्रेम को, अपने बच्चे को अंदर, जो आपके अंदर एक बचपन होता है, उसको बरकरार रखिए। उमंगों को उबलने दीजिए, आगे आने दीजिए। और जैसे धरती, प्रकृति एक पीली चादर ओढ़कर हमें हमारे सामने आ जाती है, अपने प्रेम को उड़ेलती है, वैसे ही हमें भी दूसरों पे प्रेम लुटाना चाहिए। ये सिर्फ प्रेम एक स्त्री और पुरुष का नहीं होता है, ये हर रिश्ते में होता है। ये एक माँ और बच्चे का रिश्ता भी हो सकता है, पति और पत्नी का भी हो सकता है, दो दोस्तों का भी हो सकता है, दो बहनों का भी हो सकता है, भाई बहनों का भी हो सकता है, सास बहू का भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे रिश्ते होते हैं। सभी को प्रेम से पल्लवित करने की जरूरी जरूरत होती है। तो प्रेम की जो पल्लविका है, प्रेम की जो बेल है, उसको पल्लवित होने दीजिए। बसंत का यही अनुरोध है हम सभी से। तो इस बसंत पर मेरी जो एक रचना है, जो मैंने बस अभी बैठ के लिखी है, क्योंकि जब आपके सर पे कोई चीज होती है, आप तभी काम करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मुझे जब लगता है कि नहीं, आज का दिन है, उस दिन का एक जो इन्वायरमेंट होता है, एक जो ऑरा होता है उस दिन का, जैसे दिवाली हो, तो उस दिन यदि आप बैठ के लिखोगे, वो आपके दिमाग में वो चीज़ें अलग तरह से आती है। और अगर आप वही एक क्रिसमस के दिन आप दिवाली की कविता लिखोगे, तो वो एक अलग माहौल होता है। जैसे एक चित्रकार एक कैनवास पे प्रकृति की, सपोज वो एक फोटो बनाना चाहता है, तो वो जाता है प्रकृति के बीच में। ऐसे ही अगर एक कवि, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मैं अपने आप को कवि मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कभी कभी लिखती हूँ। कवि तो जैसे बहुत सारे हैं हमारे। तो अगर हम, कुमार विश्वास जी हैं, मैं उनकी काफ़ी अच्छी उनको मानती हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं कुमार विश्वास जी। और उनकी कविता का जो लिखने से ज़्यादा वो जिस तरह से उसको सुनाते हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। उससे बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं और अपने जीवन को नई तरंगों से भर लेते हैं। तो वो एक प्रेरणादायी कवि हैं, उनको कहना चाहिए। तो मैंने भी कुछ अपनी खुद की ओरिजिनल रचनाएं लिखी, क्योंकि दूसरों की रचनाएं सुनाने में वो आनंद नहीं आता है जो खुद की एक छोटी सी रचना सुनाने में आता है। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। रचना कुछ इस प्रकार है। धरा पीत को ओढ़कर पीतांबर फिर हो चली। धरा पीत को ओढ़कर पीतांबर फिर हो चली। गई शरद आया बसंत, गई शरद आया बसंत, ऋतुराज भनक ये हो रही। गई शरद आया बसंत, ऋतुराज भनक ये हो रही। मन मचल रहा यूं जल तरंग, मन मचल रहा यूं जल तरंग, लहलहा रहे हर सरस रंग, लहलहा रहे हर सरस रंग। सरसों की पीली चुनरी ने, सरसों की पीली चुनरी ने उड़ेल दिया मन में उमंग। सरसों की पीली चुनरी ने उड़ेल दिया मन में उमंग। आम्र बौड़ की भीनी भीनी, आम्र बौड़ की भीनी भीनी, ये महक मुझे ना बहका दे। आम्र बौड़ की भीनी भीनी, ये महक मुझे ना बहका दे। कर सखी कुछ ऐसा प्रबंध, कर सखी कुछ ऐसा प्रबंध, कि कान्हा बंसी फिर बजा दे। कर सखी कुछ ऐसा प्रबंध, कि कान्हा बंसी फिर बजा दे। कामदेव के तीरों से हलचल चहुं ओर, ये है बसंत। कामदेव के तीरों से हलचल चहुं ओर, ये है बसंत। भ्रमर की भूल
भ्रमर की फूलों पर चहल, भ्रमर की फूलों पर चहल, आरंभ हुआ है ये बसंत। ऋतुओं का राजा आया है, ऋतुओं का राजा आया है, स्वागत है ऋतुराज बसंत। ऋतुओं का राजा आया है, स्वागत है ऋतुराज बसंत। बसंत है प्रेम, बसंत है सिर्फ प्रेम, बसंत है और प्रेम। बसंत है प्रेम, बसंत है सिर्फ प्रेम, बसंत है और प्रेम। बसंत है जिजीविषा, बसंत है जीव, बसंत है जीवन। बसंत है चाह, बसंत है और प्रेम। प्रेम की बसंती चादर, प्रेम की बसंती चादर, ओढ़े प्रकृति चहुं ओर। प्रेम की बसंती चादर, ओढ़े प्रकृति चहुं ओर। इंगित करती कोयल की कूक, इंगित करती कोयल की कूक, कि आया बसंत प्रेम का स्वरूप, कि आया बसंत प्रेम का स्वरूप। प्रेम प्रकृति में, प्रेम आत्म मन में, प्रेम प्रकृति में, प्रेम आत्म मन में। प्रेम समर्पित जन जन में, प्रेम समर्पित जन जन में। आरंभ हुआ नवीन विभोर, आरंभ हुआ नवीन विभोर। स्वागत है ऋतुराज पधारो चहुं ओर, स्वागत है ऋतुराज पधारो चहुं ओर। तो ये पीला जो रंग है, ये बसंती रंग जो है, ये प्रेम का रंग है। वैसे तो सारे रंग प्रेम के रंग हैं। अगर आपके मन में प्रेम है, आपका मन साफ है, पवित्र है, तो आपको सारे रंग अच्छे लगेंगे। लेकिन इस मौसम में, इस मौसम की खासियत ही ये है कि सरसों की फसल जब लहलहाती है खेतों में, तो वो जो बसंती बयार होती है, बसंती कलर जो होता है, बसंती रंग जो होता है, वो देख के मन बाग बाग हो जाता है, बसंत बसंत हो जाता है। तो बस बसंत का कलर बसंती ही हो सकता है। तो रंग दे मोहे बसंती, कि बस अब मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। ये मथुरा वृंदावन आप जाएंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारे काव्य छंद सुनने को, पढ़ने को चहुं ओर मिलेंगे। तो अपनी रचना में से मैं फिर से एक दो पंक्तियां फिर से दोहराना चाहूंगी। कर सखी कुछ ऐसा प्रबंध, कर सखी कुछ ऐसा प्रबंध, कि कान्हा, कि कान्हा बंसी फिर बजा दे। कर सखी कुछ ऐसा प्रबंध, कि कान्हा बंसी फिर बजा दे। कामदेव के तीरों से हलचल चहुं ओर, ये है बसंत। कामदेव के तीरों से, उनसे तो शिव भी ना बचे रह पाए। जब कामदेव ने अपना तीर चलाया था, तो उसकी काफी एक लंबी कथा है। बसंत पंचमी सरस्वती जी का भी जन्म दिवस होता है। तो जो देवी हैं हमारी सरस्वती देवी, वो हम सभी को सद्बुद्धि दें। तो जिस प्रकार प्रकृति हम पर अपनी पीली चादर, पीली चुनरी, प्यार भरा रंग उड़ेल रही है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रकृति को संभालें, उसकी परवाह करें। हम भी पेड़ों का ख्याल रखें। हम अपने मन की प्रकृति और बाहर जो हमारी प्रकृति है, दोनों का सामंजस्य बना कर रखें। यही है जीवन और यही है जिजीविषा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देती हूँ, और फिर किसी दिन मिलेंगे हम एक अलग ब्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त, और अपना और अपनों का रखिए खूब सारा ख्याल। फिर से आपको बसंतोत्सव की बहुत सारी, खूब सारी, ढेर सारी बसंती शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।